आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। कहानी का नाम है शिकारी की कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत से पहले ही जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिएगा। ये लाइन असल में ये पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा ख्याल जो कुदरत के बनाए नियमों को भी चुनौती दे देता है। और बस यही बात इस कहानी को खास बना देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने जाने पहचाने रिश्ते से, शिकारी और शिकार। तो देखिए, एक तरफ है लूना, फुर्तीली तेज आंखों वाली, एक परफेक्ट शिकारी, और दूसरी तरफ है मिलो, बेचारा भीगा हुआ कांपता हुआ एक नन्हा सा चूहा। मतलब ताकत का पलड़ा किस तरफ झुका है ये तो साफ ही है ना। ऐसा लगता है कि इस खेल के सारे नियम लूना ही लिखेगी। अब जरा उस रात के बारे में सोचिए। बाहर घनघोर तूफान, और अंदर एक छोटा सा चूहा गलती से शिकारी के घर में ही घुस आया है। इससे बुरा और क्या हो सकता था उसके लिए। और बस मिलो वहीं का वहीं जम गया। बिल जोर जोर से धड़क रहा होगा। उसे लगा बस यही अंत है, खेल खत्म। पर क्या सच में? और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। यही तो है इस कहानी का केंद्र। लूना के अंदर जो एक शिकारी की फितरत थी ना, उस पर पहली बार एक अजीब सी भावना हावी होती है। भूख नहीं बल्कि दया। वो मिलो को उस हाल में देखती है और बस कुछ बदल जाता है। हमला करने के बजाय लूना एक सवाल करती है, और उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक अजीब सी जिज्ञासा है। ये सवाल जितना मिलो के लिए हैरान करने वाला था, उतना ही हमारे लिए भी है। और मिलो का जवाब देखिए, कितना सीधा और सच्चा। उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं है, बस बेबसी है। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा जाती है। सोचिए उस पल के बारे में। उस खामोशी में लूना के अंदर क्या चल रहा होगा। एक तरफ उसकी शिकारी वाली फितरत और दूसरी तरफ ये नई भावना, और आखिर में वो दया को चुनती है। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। लूना अब शिकारी नहीं थी, वो एक रक्षक बन गई थी। वो उसी जीव को बचा रही थी जिससे मारना उसकी फितरत में था। तो सवाल ये है कि एक रात की ये मेहरबानी एक गहरे रिश्ते में कैसे बदल गई। आइए देखते हैं कि ये अनोखा बंधन आखिर बना कैसे। ये सब बहुत धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले मिलो को एक सुरक्षित कोना मिला, फिर लूना ने उसके साथ अपना खाना बांटा, और फिर दोनों के बीच बातें शुरू हुईं, और जैसे जैसे बातें बढ़ीं, मिलो का डर भरोसे में बदलता चला गया। और वो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को बाहर की दुनिया के बारे में बताया, अपने अकेलेपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में बात की, और तभी उन्हें समझ आया कि अरे, हम दोनों ही कितने अकेले हैं। शायद उन्हें एक दूसरे में एक दोस्त मिल गया था। और जानते हैं, इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? लूना को समझ आया कि मिलो सिर्फ एक शिकार नहीं, एक दोस्त है। और मिलो को पता चला कि लूना सिर्फ एक शिकारी नहीं, वो अकेली है। दोनों ने एक दूसरे को उनकी भूमिका से हटकर देखा। अब हर कहानी की तरह इसका भी एक अंत है, और अक्सर अंत ही हमें कहानी का असली मतलब समझाता है। और फिर एक सुबह सूरज निकल आया। तूफान खत्म हो चुका था। मतलब मिलो के जाने का वक्त आ गया था। ये पल थोड़ा खुशी और थोड़ा गम भरा था, है ना? और जाने से पहले मिलो वो एक सवाल पूछता है जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा था। वो पूछता है, तुम मुझे खा सकती थीं, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और लूना का जवाब, यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या लाइन है! मतलब करुणा जो है वो हमारी सबसे पुरानी आदतों पर भी भारी पड़ सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद हर शाम मिलो उस खिड़की पर वापस आता था, शिकार बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर। वो जो भी लाता लूना के साथ बांटता था। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सच में बदल चुका था, हमेशा के लिए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बहुत सीधी सी पर बहुत गहरी बात। असली ताकत किसी पर हावी होने में नहीं है, बल्कि तब है जब ताकत होते हुए भी करुणा को चुना जाए। तो इस कहानी के हिसाब से करुणा क्या है? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस है। अपनी फितरत से, अपनी आदत से ज्यादा मजबूत होने का फैसला। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है, वो कौन से मौके होते हैं जब दया दिखाना ही हमारा सबसे मजबूत कदम होता है।